सब्सक्राइब कीजिए हॉरर से बनी स्टोरी सुनने के लिए। रात के करीब 10 बज रहे थे। रमेश ऑफिस से घर आ जाता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी उसको एक अजीब सी चीज सुनाई देती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं दिखाई देता और वो घर की ओर जाने लगता है। उस रात अजीब सा सन्नाटा था, मानो ऐसा लग रहा था कि कयामत आने वाली हो। लेकिन कोई तो था जो रमेश का पीछा कर रहा था। धीरे धीरे रमेश अपने घर की ओर बढ़ता है। तभी उसके घर का लाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगता है। रमेश अंदर ही अंदर घबरा जाता है और साथ ही एक अजीब सी रोने की आवाज भी आ रही थी। उस आवाज की ओर जैसे ही रमेश बढ़ता है, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज पहले भी सुन चुका है। रमेश अपनी डरी हुई आवाज से बोलता है, राधिका। वह जो भी चीज था बहुत ही डरावनी लग रही थी। बिखरे बाल, सफेद कपड़े। कहाँ चली गई? रमेश के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक अजीब सा छाया चलते हुए दिखाई दिया। रमेश उसके पीछे गया, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। रमेश आजू बाजू देखता है, कोई नहीं होता और डरे हुए शब्दों से बोलते जा रहा था, राधिका। राधिका। लेकिन रमेश को कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था और एक अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी जो पहले रमेश ने कभी नहीं सुना था। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रमेश को घबराहट सा हो रहा था और रमेश बोलते जा रहा था, राधिका। तभी रमेश को एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के पीछे रमेश धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। रमेश अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। वो रोने की आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमेश का भी सांस फूल रहा था। डर की वजह से उस आवाज को सुनकर और उस अंधेरी रात में और भी ज्यादा घबराहट सा हो रहा था। लेकिन जैसे ही रमेश उस सीढ़ियों पर पहुंचता है, उसने देखा कि एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उस छोटे बच्ची का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे के सामने उसके बिखरे बाल। ये बात है आज से लगभग 1 महीने पहले की और ये वही रमेश है और ये है उसकी पत्नी। जब रमेश और उसकी पत्नी की आरती की जा रही थी, तब अचानक से दिया बुझ जाता है। इसी वजह से सभी हैरान हो जाते हैं। तो चिंता मत कर बेटा, अब तू नारियल फोड़। रमेश और उसकी पत्नी बहुत ही घबराहट नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले दिन रमेश की पत्नी राधिका को अस्पताल में लाया गया था। आखिर क्यों? लेकिन अचानक इतना पेट कैसे फूल गया? अरे तुझे तो पता है ना, कुछ केसेस में ऐसे होता है। तभी तो राधिका को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। लेकिन कौशल्या पीछे से इनकी बात सुन रही थी। कौशल्या को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। कौशल्या राधिका को देखकर थोड़ा सोचने लगी, आखिर राधिका के साथ में क्या हुआ था। कौशल्या कुछ समझ पाती इससे पहले उसने दरवाजे को बंद कर दिया। आवाज को सुनकर राधिका ने देखा और उसने जो राधिका के लिए खाना लाया था, राधिका ने टिफिन खोल लिया। वो खाना ऐसे खा रही थी मानो 10 दिन से भूखी हो। बहुत भूख लगी है मेरे बच्चे को। कौशल्या राधिका को देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रही थी। कौशल्या सोच रही थी, आखिर राधिका को हुआ क्या था। जैसे ही रात हुई, राधिका बेड के नीचे थी। राधिका के अंदर कोई भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया था। राधिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने एक चूहे को पकड़ लिया और उसे जिंदा ही खा गई। रमेश इन सब से अनजान था। उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी रमेश को एक कॉल आता है। वो कॉल कौशल्या ने किया था। कौशल्या ने सब कुछ बता दिया।
आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? मेरी छोड़ो, अपनी बीवी की फिक्र करो। क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया? राधिका के पेट में बहुत सूजन हो गई है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको तीसरे महीने का नहीं, 9वें महीने का गर्भ हो। जी? मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। उसका स्वभाव भी बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरे पापा कह रहे थे कि कोई आत्मा का चक्कर हो सकता है। आत्मा? हो, तुम्ही लवकर या। मुझे राधिका की बहुत फिक्र हो रही है। लवकर या। मैं आ रहा हूँ, फिर भी आते आते मुझे रात हो जाएगी। ठीक। रमेश ये बात सुनकर दंग सा रह गया। आखिर राधिका के साथ हुआ क्या था? क्या सच में राधिका के ऊपर किसी भूत प्रेत का शिकार थी? जैसे ही रमेश रात को घर पहुंचता है और घर के अंदर जाता है तो उसने जो देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसने देखा कि राधिका सीढ़ियों पर बैठी है और उसके मुंह में लाल खून बिखरे बाल। ऐसा लग रहा था राधिका के अंदर किसी चुड़ैल ने उसके शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लिया है। रमेश ये खौफनाक चेहरा देखने के बाद वहां से तुरंत भाग जाता है। रमेश इतना घबरा जाता है कि उसकी सांस अंदर से फूल रहा था। अचानक राधिका से मिलने 3 लोग आते हैं। वो राधिका से कुछ बात करना चाहते हैं। राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 साल पहले इसी अस्पताल में मेरी बेटी नम्रता की मौत हो गई थी। उसकी डिलीवरी इसी लक्ष्मी ने की थी और डिलीवरी के दौरान माँ और बेटे दोनों खत्म हो गए थे। तभी से लक्ष्मी को श्राप मिला है कि उसके बेटे के साथ उसका वंश खत्म हो जाएगा। अब तुझे नम्रता के लिए और अपने परिवार के लिए अपने और अपने बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। समझ आई है ना तुम्हें क्या कह रही हूँ? राधिका उनकी बातें सुनकर उनकी ओर देखने लग जाती है और एक अजीब से हंसी के साथ मुस्कुराती है। आखिर क्या होने वाला था इसका अंजाम? जल्दी कर नम्रता, जल्दी कर। आखिर क्या राधिका से करवाने वाली थी? राधिका हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इधर उधर देखती है और अपने हाथ में एक हथियार को पकड़ लेती है। राधिका के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को ये लोग मारना चाहते थे। आखिर क्या है सच? तभी राधिका के अंदर एक झटका सा लगा। कौन था वो? आचार्य जो हवन में पूजा कर रहा था, वो और कोई नहीं, कौशल्या के पिताजी थे। कौशल्या राधिका को चिल्लाते हुए ढूंढ रही थी। राधिका! कौशल्या जैसे ही दरवाजा खोली, उसने देखा कि वहां पर राधिका भी थी और कौशल्या ने पूछा, क्या है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ पर? राधिका के साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आई है? यहाँ कुछ काम नहीं चल सकता। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो आप लोग इसके साथ? ये सब तेरे लिए कर रही हूँ मैं, कल्ला, जिससे लावसाट के शराब से हमें मुक्ति मिले और तेरी गोद भरे। मेरे लिए? हो, तेरे लिए। अपनी बेटी के गर्भ की आहुति देकर बेटे का वंश बढ़ा रही हूँ मैं। समझ में आया तुझे? काय बोलता है तुम यहाँ? हाथ उछाड़कर मुझे अपनी गोद नहीं सजानी। काय करता है तुम्हें? मैं राधिका को मरने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, कौन रोकता है मुझे? कौशल्या राधिका को बचाने के लिए उनसे झगड़ पड़ती है और आखिर रमेश कहाँ गया? वह सामने क्यों नहीं आ रहा था? आखिर कहाँ गया? जानेंगे पूरी सच्चाई। जैसे ही कौशल्या ने पानी की बूंदें राधिका के ऊपर छिड़की तो राधिका झटपटा उठी, क्योंकि वो पानी उसके पिताजी ने दी थी और राधिका ठीक होने लगी। रमेश की मौत बहुत पहले हो गया था,
उसके 1 महीने बाद राधिका के घर के पास एक कुआं था। इस कुएं में एक गर्भवती औरत पानी निकाल रही थी और राधिका खिड़की से वो नज़ारा देख रही थी। वह नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। राधिका उसे देखकर अचंभित में पड़ गई। आखिर वो कौन थी जो राधिका को इस तरह से देख रही थी? ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जूनी स्पेस 2.0।